स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप नाइन्थ से आप समझेंगे इसके बेसिक को, और आपको 10th में भी आगे ये आप जितने भी क्लासेस में जाएंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को ही मिलेगा। उनकी पोजीशन को प्लॉट करना ऑन द ग्राफ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको किस में मिलेंगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि मैंने यहाँ पे एक ये बॉल रख दिया और मैं आपसे पूछूं कि ये इसकी पोजीशन बताइए आप कि ये है कहाँ पे, तो इस टाइम पे आपके लिए बता पाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट आफ्टर स्टडिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इसको इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये किस पे है, मतलब कौन से पोजीशन पे है, कितने डायरेक्शन में है, क्या है, कैसे, तब आप इस चीज़ को बता सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बता पाना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता इसलिए है कि हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कितनी इजीली तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो कौन कहता है? हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है। अब इसमें जो पहली चीज आती है वो आती है हमारी सिटिंग एक्टिविटी। सिटिंग एक्टिविटी क्या होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे या फिर आपकी क्लास की जो जब सुबह में प्रेयर होता है तो क्लास में लाइंस लगती है, तो मैं मान लेती हूँ कि ये एक रो हो गई हमारी, एक रो बन गया हमारे पास, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा और ये छठवां। ये हमारे पास क्या है? रो है। अभी कॉलम की अगर बात की जाए तो ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा कॉलम, ये छठवां कॉलम। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बॉक्सेस को रेडी करके रख लिए। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक लड़की है, मान लेते हैं उसका नाम है रिया। रिया कहाँ पे बैठी है? रिया इस वाली पोजीशन पे बैठी है। अभी अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे यहाँ कहीं पे रिया नजर नहीं आ रही, बता सकते हो कि रिया कहाँ पे है, और आपने लाइन को पूरा अरेंज किया, आपको पता है कि रिया कहाँ पे है। लाइन थोड़ी सी लंबी है, आप मुझे दिखा नहीं सकते, तो आप मुझे बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप कि रो कौन सी है हमारी? ये है हमारी रो, ये हमारी कॉलम, ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5 C6, ये हमारे कॉलम है। ये R1 R2 R3 R4 R5 R6, ये क्या है हमारी? ये है हमारी रो। तो आप मुझे बोलेंगे कि आप चौथे कॉलम के चौथे रो में जाइए। चौथे कॉलम के चौथे रो में आप जाएंगी तो आपको क्या मिलेगी? आपको रिया यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैं गई चौथे कॉलम पे गई मैं, 1 2 3 4 चौथे कॉलम पे गई, और रो पे मुझे पहले दूसरे पे नहीं जाना था, मुझे तीसरे पे जाना था। सॉरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मुझे चौथे रो पे जाना था, तो मैं चौथे रो पे गई, तब जाके मुझे वहां पे रिया मिली। अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है राजा, राजा करके कुछ है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि राजा की पोजीशन बताओ, राजा मुझे कहाँ पे मिल सकता है, तो आप बोलेंगे कि आप छठे कॉलम के छठे रो में जाएंगे तो आपको मिलेगा राजा। तो मैंने क्या किया? पहला छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवें पे मैं पहले रो पे नहीं गई, मैं दूसरे पे भी नहीं गई, तीसरे पे भी नहीं गई, चौथे पे नहीं गई, मैं पांचवें पे गई। ये था ना पहला, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर मैं छठवें पे गई। तो जब मैं छठवें पे गई तो मुझे पता चला कि हाँ राजा की पोजीशन कौन सी है? छठवें कॉलम और छठवें रो पे राजा बैठा हुआ है। अभी अगर मैं आपसे पूछती कि सिमरन किधर है, सिमरन की पोजीशन बताइए, तो आप मुझे कहते कि पहले रो के दूसरे कॉलम में चले जाइए। पहला रो है ये हमारा, इसके दूसरे कॉलम में जाएंगे तो सिमरन हमें मिल जाएगी। तो राजा की पोजीशन क्या देखने को मिली हमें? राजा की जो पोजीशन देखने को मिली वो 6 रो और 6 कॉलम था, मतलब रो भी हमारा 6 था और कॉलम भी क्या था? हमारा 6 ही था। अभी रिया की जो पोजीशन थी वो क्या थी? रिया की जो पोजीशन थी हमारी वो चौथा रो और चौथा कॉलम था, मतलब 4,4 मान के चलते, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को। अभी यूजुअली अगर हम देखें तो इस तरीके से मान के चलते हैं। अभी अगर मैं सिमरन की बात करूं तो सिमरन कहाँ पे मिली मुझे? सिमरन मिली मुझे पहले रो के दूसरे कॉलम में, दैट मीन्स पहला रो और दूसरा कॉलम, इसकी पोजीशन मुझे ऐसे मिली। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करती है, और ये हमारे मैथमेटिक का बहुत ही अच्छा ब्रांच माना जाता है। अगर किसी डॉट को हमें रिप्रेजेंट करना हुआ तो उसे किस तरीके से करेंगे, इन्हीं सबको हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो इफ यू वांट्स टू नोट डाउन दिस, तो आप इससे नोट डाउन कर सकते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल पे
बॉल रखी हुई है, तो आप उस बॉल की पोजीशन को डिफाइन कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। तो उसका जो अगर उसको डिफाइन करने का मेथड बोला जाए तो कैसे होगा, देखिए ये रखी हुई है क्या हमारे पास एक टेबल, ये है हमारे पास टेबल, और अब हमसे पूछा गया कि टेबल पे एक बॉल रखी हुई है, ये जरूर नहीं है कि वो सेंटर में हो या कहीं पे भी हो, तो मैं मान के चलती हूँ वो बॉल जो रखी हुई है वो यहाँ पे है, और हमसे पूछा गया कि आप इसकी आप पोजीशन बताइए कि ये बॉल रखी कहाँ पे गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो काम करना होता है, हमें टू परपेंडिकुलर एजेस चाहिए होते हैं, टू परपेंडिकुलर एजेस। इसका मतलब आप कोई भी दो परपेंडिकुलर साइड्स को लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप एक ये वाली लीजिए या फिर एक ये वाली, परपेंडिकुलर लेना है, मतलब आप या तो इस वाले को ले सकते हैं या फिर आप इस वाले को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं आप, और इधर तो बता दिया कि आप ले सकते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब दो परपेंडिकुलर एजेस को लेना है, मतलब जो आपस में परपेंडिकुलर को फॉर्म करते हो। आप इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये पैरेलल है, कहीं पे भी कट नहीं कर रही, तो 90 डिग्री फॉर्म कैसे ही करेंगे। तो आपको परपेंडिकुलर एजेस लेनी है, मैंने ले ली, मान लेते हैं ये वाली, ठीक है। अब मैं बोलूंगी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसकी यहाँ से है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से है ये 20 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इस बॉल की पोजीशन बतानी हुई तो मैं बोलूंगी कि कोई भी एक परपेंडिकुलर एज मैंने आपको बताया ले लूंगी, और मैं बोलूंगी कि वो 20 सेंटीमीटर इधर से है, 10 सेंटीमीटर इधर इस वाले से है, जो भी उसका होगा उस तरीके से। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जो भी आप पहले लिखना चाहते हैं आप उसे पहले लिख के बता सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या बताया आपको कि किस तरीके से किसी भी चीज़ की पोजीशन को हम एज यूजुअल डिफाइन करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें कुछ फिक्स पॉइंट को लेके करते हैं, उस तरीके से होगा, हम आगे समझेंगे। तो मैंने बताया कि हाँ 10 सेंटीमीटर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसकी, और 20 सेंटीमीटर इसकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। किस वाले एज पे है, अगर मैं एज मान के चलूँ, ये ABCD करके गिवन है, तो ये ए वाले एज पे 10 सेंटीमीटर इधर से है और 20 सेंटीमीटर अगर बॉटम और टॉप लेके चले तो इस तरीके से होगा। तो डिफाइन कर दिया हमने कि कोई भी चीज कैसे रखी हुई है, उसकी पोजीशन क्या होगी। आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है कि लैंप रखा हुआ है आपकी टेबल पे, तो आप उसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर करके गिवन है, वो आपके समझने के लिए है कि आप किस तरीके से उसके सॉल्यूशन को वहाँ पे लिख सकते हैं। आप वहाँ पे बता सकते हैं, मान लेते हैं कि आपकी जो लैंप रखी हुई है वो 25 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर पे न रख करके मैं मान लेती हूँ कि 35 सेंटीमीटर पे है और यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर पे है, तो उसकी पोजीशन दूसरे एज से दूसरी होगी, दूसरे एज से दूसरी होगी। जैसे अगर मैं इस वाले एज को छोड़ करके, मैंने जो ए लिया था इसको छोड़ करके अगर मैं इस वाले एज से इसकी पोजीशन को डिफाइन करूं तो ये कुछ दूसरा आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, मान के चलते हैं 45 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके का, और इस वाली एज से हो सकता है ये 30 या फिर 25 सेंटीमीटर तक ये हो सकता है। तो जैसे जैसे आप एज को चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होंगी आपकी पोजीशन में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब हम इधर से ले रहे हैं तो ये 45 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर पे है, और इधर से ले रहे हैं इस वाली एज से तो ये हो रहा है हमारा 10 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। मतलब आपको दो परपेंडिकुलर साइड्स अगर आप लेंगे तो उसी के हिसाब से इसकी वैल्यूज चेंज होंगी। तो इफ यू वांट्स टू नोट इट डाउन तो आप इसे कर सकते हैं। पास ये एनसीईआरटी की बुक गिवन है जिसमें है एक्सरसाइज 3.1 में स्ट्रीट प्लान आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, A city has two main road which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. These five streets in each direction using 1 centimeter is equals to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. अब इसमें गिवन क्या है कि हमारे पास जो है सिटी है एक, इसे रख देते हैं, सिटी है और सिटी में दो मेन रोड हैं। दो मेन रोड है कैसी है, एक तो नॉर्थ साउथ पे है, एक का डायरेक्शन कैसे हमारा नॉर्थ साउथ है,
और दूसरे का डायरेक्शन कैसा है हमारा, ईस्ट वेस्ट है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये हो गया हमारा साउथ और ये हो गया हमारा नॉर्थ। तो हमारे पास गिवन है कि दो मेन रोड है जो कि सिटी को सेंटर पे कट करती, मतलब अगर ये हमारी पूरी सिटी माने तो उसको कैसे कट करेगी, वो सेंटर पे कट करेगी, मतलब बीचों बीच एकदम कट करेगी। और बोला है कि 5 स्ट्रीट है हमारी और अलग से 5 गली है हमारे पास, कितने कितने दूरी पे, उसमें गिवन है कि 200 मीटर पे, 200 मीटर पे 5 गली है जो कि किसके पैरेलल है, इस ईस्ट वेस्ट या फिर आप किसी एक दूसरे ईस्ट वेस्ट या फिर नॉर्थ साउथ के पैरेलल आप मान के चल सकते हैं, किसी भी एक के पैरेलल 200 मीटर की स्ट्रीट गिवन है हमारे पास, कितनी है, 5 है। तो मैं मान के चलती हूँ कि नॉर्थ साउथ की पैरेलल हमारे पास स्ट्रीट्स गिवन है। तो जिसमें से पहली ये रही, ये कितनी कितने डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं ये है 200 मीटर। फिर ये दूसरी रही अगेन 200 मीटर पे, ये रही हमारे पास तीसरी स्ट्रीट अगेन 200 मीटर, ये रही चौथी स्ट्रीट 200 मीटर पे, और ये रही 5वीं स्ट्रीट। तो यही इसमें बोला था कि आपको इसे अपने कॉपी पे नोटबुक पे ड्रॉ करके दिखाना है कि किस तरीके से इसमें जो बोला गया उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले सिटी को आपकी ये दोनों स्ट्रीट जो है वो सेंटर पे कट कर रही है, मतलब अगर आपकी ये इतनी पूरी सिटी है तो उसके बीचों बीच से ये दोनों की दोनों रोड जो है वो कट करेंगी आपकी सिटी को। और उसके बाद बोला था कि 5 सिटी है, 5 सिटी में से 5 स्ट्रीट्स हैं, 5 स्ट्रीट्स जो कि पैरेलल हैं किसके, आप किसी भी एक रोड के मान सकते हैं, चाहे तो आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली के लें, चाहे फिर आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली के लें। तो मैं ईस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन वाली को लेती हूँ, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन पे पैरेलल पे मैंने लिया। तो ये बोला गया इसमें कि ये 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं ये स्ट्रीट्स। तो आप यहाँ पे बोला गया कि आप अगर नोटबुक में कर रहे हैं तो नोटबुक में 200 मीटर्स पे ड्रॉ करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, 200 मीटर्स को एज अ 1 सेंटीमीटर एज्यूम करके चलेंगे। मैंने यहाँ पे 200 मीटर लिखा, लेकिन 200 मीटर इतनी तो डिस्टेंस होती नहीं है, तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर के करीब होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि आपको 200 मीटर को एज्यूम करके चलना है एज अ 1 सेंटीमीटर, तो मैंने 1 सेंटीमीटर के जितने पे एज्यूम किया। क्वेश्चन में और आगे बोला कि इन ईच डायरेक्शन, मतलब ईच डायरेक्शन में ये 5 स्ट्रीट जो हैं वो फॉर्म होती है। तो ये आपके समझने के लिए था। अभी मैं इसको मिटा के इसका दूसरा फिगर यहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ क्योंकि उसके लिए इसकी डिस्टेंस को हमें थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब हमें यहाँ पे 5 स्ट्रीट्स को बनानी है विच इज पैरेलल टू ईच रोड्स, 1 2, ये तीसरी हो गई, ये चौथी, और ये 5वीं हो गई। 5 स्ट्रीट्स हमने यहाँ पे बना ली। अभी इस डायरेक्शन में बनानी है तो ईस्ट वेस्ट है, अभी हमें नॉर्थ साउथ में भी बनानी है तो हम नॉर्थ साउथ में भी बनाएंगे। ये होगी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। और ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब 200 मीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम मान के चलते हैं। और अब हमसे बोला गया कि हमें ईस्ट वेस्ट में जाने वाली जो दूसरी रोड है और 5वीं है कौन सी, नॉर्थ साउथ में जाने वाली, ये कहाँ पे कट कर रही है, हमें उसे रिप्रेजेंट करना है। तो ईस्ट वेस्ट की पहली जो है वो ये रही, दूसरी है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, ये 5वीं, ठीक। तो बोल रहा है कि 5वीं जो है दूसरी ईस्ट वेस्ट की और नॉर्थ साउथ की 5वीं, नॉर्थ साउथ की 5वीं ये हो गई हमारी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। मतलब ईस्ट वेस्ट की दूसरी लेनी है हमें। ईस्ट वेस्ट की कौन सी है, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है हमारी दूसरी, इसके पैरेलल हम दूसरी ये लेंगे, और नॉर्थ साउथ की 5वीं जो लेंगे हम लोग किसके पैरेलल है, नॉर्थ साउथ के पैरेलल। तो 1 2 3 4 5 ही आएगा। तो यहाँ पे कट करिए, मतलब 2 5 ईस्ट वेस्ट के पैरेलल की दूसरी लेंगे और नॉर्थ साउथ के पैरेलल का 5वां लेंगे। 5 2 लिखते हैं, 5 2। अभी अगर आपसे बोल दिया जाए
कि ईस्ट वेस्ट के पैरेलल अगर हम तीसरी लें और नॉर्थ साउथ के पैरेलल हम चौथी लें, ये कहाँ पे कट करेगी? तो वो कट करेगी, देखिए ईस्ट वेस्ट के पैरेलल कौन सी ले रहे हैं? तीसरी ले रहे हैं, ये वाली। नॉर्थ साउथ के पैरेलल कहाँ पे जाएगी? चौथी। नॉर्थ साउथ के पैरेलल चौथी, मतलब ये तीसरी चौथी यहाँ पे आ रही है, तो ये हो जाएगा 4,3। अब अगर आपसे बोला जाए कि क्या हम अगर ईस्ट वेस्ट का कौन सा लें? चौथा लें, नॉर्थ साउथ का क्या कौन सा लें? हम तीसरा लें, तो क्या ये कट करेंगी एक दूसरे को? 3,4 वाली, 4,3 वाली? तो नहीं। क्यों नहीं करेंगे? देखिए ईस्ट वेस्ट के पैरेलल चौथी लेंगे तो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल चौथी हमारी ये वाली स्ट्रीट रही, ठीक है। ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हमारी स्ट्रीट ये वाली रही, और नॉर्थ साउथ के पैरेलल तीसरी स्ट्रीट लेंगे तो नॉर्थ साउथ की पैरेलल कौन सी है? तीसरी, ये वाली रही। तो कहाँ पे कट कर रही है? ये यहाँ पे कट कर रही है। अभी हमें देखना कौन सा है, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल तीसरी और नॉर्थ साउथ के पैरेलल चौथी वाली। तो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल तीसरी कौन सी रहेगी हमारी? ये वाली रहेगी। नॉर्थ साउथ के पैरेलल चौथी रहेगी हमारी ये वाली, तो ये यहाँ पे कट कर रही है। तो क्या ये सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं? सेम पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में बस इतना ही था, आप इसको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो हमारा ये चैप्टर हमारा बहुत ही छोटा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 ही लेक्चर्स लेगा, तो अगले लेक्चर में ये इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।